Hello friends, Namaskar. Welcome to my channel that is Oxygen Academy Gadchiroli. Today we are going to start the third chapter, most important, right, of standard 10. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये चैप्टर नंबर थर्ड है साइंस का, राइट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसे कैसे उसकी रिएक्शन होती है और उसके तरीके क्या है, उसकी टाइप्स कौन से होते हैं और किसके बेसिस पे होते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या देखने वाले, टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू उसका किसके बेसिस के ऊपर और रिएक्शन की टाइप्स बने हैं, राइट। According to nature of reactants and product, second number of reactants and third the number of products। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को अगर आपको अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, राइट। हर जो वीडियो आप देखते हो उस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। अपने सब्सक्राइबर बढ़ाओ ताकि मुझे भी एनर्जी मिले, मैं हमेशा रोज डेली एक नया वीडियो बनाता रहूं और आपके तरफ देता रहूं। फॉर द फर्दर नॉलेज एंड नोटिफिकेशंस यू हैव टू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। आपको सब्सक्राइब करना होगा। मेरे सब्सक्राइबर अगर बढ़ते रहेंगे, अगर मुझे दिखाई दे रहा है मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो मुझे एक अलग सी एनर्जी मिलेगी और उसी एनर्जी के साथ मैं आपके पास नए नए वीडियो लाते जाऊंगा। साइंस के ओके 8, 9, 10 और मैथ्स के भी। अगर सब्सक्राइबर 1000 के ऊपर चले गए तो मैं डेफिनेटली आपके लिए मैथमेटिक्स के इजी से इजी ट्रिक्स और सिंपल कैलकुलेशन के साथ सारे चैप्टर के 8, 9, 10, राइट, सारे चैप्टर के मैथमेटिक्स के भी वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। उसके लिए मेरे सब्सक्राइबर मोर देन 1000 होने चाहिए। तो सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड इंक्रीज माय एनर्जी लेवल टू मेक अ वीडियोस फॉर यू। आपके लिए अगर वीडियो चाहिए तो मेरे सब्सक्राइबर जरूर बढ़ने चाहिए, तो आप स्प्रेड करो, राइट, और सब्सक्राइबर बढ़ाओ, तब जाकर मैं अच्छे से अच्छे वीडियो सारे टॉपिक पे, राइट, दोनों सब्जेक्ट पे, साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट पे वीडियो डालूंगा। और अगर मुझे और ज़्यादा एनर्जी मिली तो मैं डेफिनेटली इंग्लिश ग्रामर के ऊपर भी सब्सक्राइबर यानी कि इंग्लिश ग्रामर के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए मेरे अंदर एनर्जी आनी चाहिए। वो एनर्जी आएगी आपके व्यूज से, आपके नंबर ऑफ लाइक से और आपके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ने से, राइट। तो हर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर वीडियो को पसंद आता है तभी मुझे थोड़ा एनर्जेटिक फील होगा और मैं हमेशा डेली एक वीडियो बनाते रहूँगा और आपकी तरफ देता रहूँगा। सो चलो लेट्स चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट जो है 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आप 11th 12th में भी जाओगे SN1 SN2 रिएक्शन, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल आज की वीडियो में हम ये 2 वीडियो जरूर देखेंगे, 2 कॉन्सेप्ट, दैट इज 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसके लिए वीडियो के साथ बने रहिए और स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए। अगर फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन लेते हैं, राइट, आपने अगर नोट डाउन किया है तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हिच वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो उसके लिए आप प्रैक्टिकल के साथ आप चलो, राइट, हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे, उसके साथ ही आपको समझ में आएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, राइट। प्रैक्टिकल मतलब आपको एक्टिविटी करना है, ओके, और उसी के साथ आपको लेबोरेटरी में कैसे एक्टिविटी की जाती है, प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्मेंस होता है, ये भी पता चल जाएगा। तो चलते हैं फर्स्ट प्रैक्टिकल, राइट।
प्रैक्टिकल मतलब एक्टिविटी करना है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, एपरेटस चाहिए होते हैं, कुछ केमिकल चाहिए होते हैं। हम लेते हैं एपरेटस, राइट। एपरेटस, व्हाट इज एपरेटस? कौन से एपरेटस होते हैं मैक्सिमम केमिस्ट्री लैब में, राइट। जो एपरेटस होते हैं आपको पता ही होगा, राइट। एक तो टेस्ट ट्यूब होता है, ग्लास रॉड होता है, बीकर होता है, बर्नर होता है, राइट। टर्म्स होते हैं, होल्डिंग करने वाले भी होते हैं, राइट। कैंडल्स होते हैं, राइट। यूनिट होता है, पिपेट होता है, सब पता है आपको, राइट। तो इसमें लेंगे हम टेस्ट ट्यूब, उसके बाद ग्लास रॉड, उसके बाद बीकर, राइट। ये जो इजी वाले एपरेटस है वही हम लेने वाले हैं, अंडरस्टूड। फर्स्ट एक्टिविटी, ओके, इट इज दिस इज एक्टिविटी फर्स्ट नंबर की एक्टिविटी है, राइट। उसके अंदर हमें केमिकल यूज करना है, केमिकल्स, राइट। Which are the chemicals we are going to use for the combination reaction, right? सबसे पहले आपको केमिकल्स ध्यान में रखना है, HCl means हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद अमोनिया सॉल्यूशन, व्हाट इज अमोनिया सॉल्यूशन, दिस इज द अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया फार्मूला, ओके, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद स्लेक्ट लाइम मतलब क्या होता है, स्लेक्ट लाइम, दिस इज स्लेक्ट लाइम, इट इज अ कैल्शियम ऑक्साइड। ये हम केमिकल लेने वाले फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, क्या करना है हमें, एक टेस्ट ट्यूब लेना है। स्टेप अच्छे से ध्यान में रखो, प्रोसीजर जो होती है ये आपको लिखना होता है जब आप प्रैक्टिकल करते हो। 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के ऊपर भी डिपेंड है। तो अच्छे से अच्छे टाइटल देना होगा आपको, राइट। उसके बाद एपरेटस लिखना होगा, केमिकल कौन से, उसके बाद प्रोसीजर, बाद में कंक्लूजन, रिजल्ट्स, ऑब्जर्वेशन लिखना होगा, बाद में रिजल्ट्स लिखना होगा। तो ये स्टेप्स होते हैं, हम प्रैक्टिकल में देख लेंगे। वैसे तो प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट प्रोसीजर में आपके पास जो टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, राइट, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालना है, HCl डालना है, व्हाट इज HCl, हमने डाल दिया। ये HCl कितना होना चाहिए, इट्स अ स्मॉल अमाउंट, व्हाट इज स्मॉल अमाउंट पे हमने HCl डाल दिया, ओके, क्या HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद उसको क्या करना है, हीट करना है, दैट इज हीट इट स्ट्रांगली, राइट। इसको क्या किया हमने, हीट किया। अगर ये ऐसे बर्नर लगा दिया, ओके, बर्नर से हमने क्या किया, हीट कर दिया टेस्ट ट्यूब को, ओके। सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपका जो ग्लास रॉड है उसे डिप करना है NH3 सॉल्यूशन में, राइट। अगर किसी बीकर में, राइट, यहाँ पे NH3 सॉल्यूशन है, व्हाट इज NH3 सॉल्यूशन, दैट इज अमोनिया सॉल्यूशन, व्हाट इज अमोनिया सॉल्यूशन है। तो इसमें ये जो ग्लास रॉड है, राइट, दिस इज द ग्लास रॉड, आपको क्या करना है, डिप करना है, राइट, डिप ग्लास रॉड क्या किया आपने, डिप किया, राइट। ये ग्लास रॉड फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, होल्ड HCl का जो टेस्ट ट्यूब है, राइट, फर्स्ट स्टेप में होल्ड करना है क्या, ग्लास रॉड। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है आपका, ओके, जो गर्म हुआ है, राइट। ये क्या है, HCl, यहाँ से क्या निकल रहा है, आपके वाटर वेपर्स निकल रहे, दिस इज HCl, राइट। HCl जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये क्या है, HCl जो क्या है, गैसेस फॉर्म में। हमने ये ग्लास रॉड क्या किया, जो काफी डीप किया था, NH सॉल्यूशन में हमने अमोनियम सॉल्यूशन में डीप किया था, उसको काबू किया टिप ऑफ द टेस्ट ट्यूब, राइट, जो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब को हीट किया था HCl को, उसके ऊपर हमने रख दिया, राइट। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, व्हाट इज द रिजल्ट, आफ्टर द रिजल्ट पूरा होने के बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ से, राइट, इस टेस्ट ट्यूब पे क्या लगा हुआ है, NH3 सॉल्यूशन, जो हमने डिप किया था, क्या किया था, डिप किया था
NH3 सॉल्यूशन लगा हुआ है और यहाँ से हमारे क्या जा रहे हैं, HCl के गैसेस जा रहे हैं और उनकी रिएक्शन होके यहाँ से जो स्मोक निकल रही है दैट इज व्हाइट स्मोक। कौन सी व्हाइट स्मोक क्या हो रही है, निकल रही है फ्रॉम द ग्लास। ये क्या है, दिस इज व्हाइट स्मोक। व्हाट इज व्हाइट स्मोक, व्हाइट स्मोक ओके निकल रही है। तो ये क्यों निकल रही है, HCl गैस और ये NH3 सॉल्यूशन यहाँ पे जो ग्लास रॉड पे लगा हुआ है एट द एंड ऑफ द ग्लास रॉड, वह उसकी रिएक्शन हो रही है और हमें एक सोडियम क्लोराइड दैट इज कौन सा, अमोनियम, दैट इज अमोनियम क्लोराइड हमें फॉर्म हो रहा है। अगर हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं राइट, यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, व्हाइट स्मोक ओके। व्हाइट, व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाइट स्मोक ओके। इनहेंसिंग क्या बोलते हैं उसे, इमैनेटिंग, फ्रॉम द राइट टिप ऑफ द ग्लास रॉड, फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्लास रॉड राइट। ग्लास रॉड के टिप से क्या निकल रहा है राइट, व्हाइट स्मोक निकल रही है। तो इसका अगर हमने रिएक्शन देखते हैं, केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन अगर देखते हो तो क्या हो रहा है, HCl गैस राइट। देखो सबसे पहले ग्लास रॉड के ऊपर क्या है, NH3 सॉल्यूशन है। व्हाट इज NH3 सॉल्यूशन, ये क्या है, अमोनिया। व्हाट इज अमोनिया। उसमें क्या हो रहा है, HCl जो क्या है गैसेस फॉर्म में आके उसे टच कर रहा है ओके। ये भी क्या है, लिक्विड जैसे हमने क्या किया था, डिप किया था NH3 सॉल्यूशन में और निकाला था, उसके भी क्या हो रहा है, गैसेस फॉर्म बाहर निकल रहा है। अमोनिया क्या हो रहा है, गैसेस फॉर्म में बाहर निकल रहा है और इनकी रिएक्शन होके हमारे पास क्या निकल रहा है, NH दैट इज NH4Cl। ये क्या है, NH4Cl दैट मींस अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्या है इसका नाम, अमोनियम क्लोराइड। व्हाट इज अमोनियम क्लोराइड ओके। अमोनियम क्लोराइड ये क्या होता है, साल्ट होता है, साल्ट होता है। और ये कैसे, व्हाइट स्मोक, क्या फॉर्म हुआ है ये, दिस इज व्हाइट स्मोक, अंडरस्टूड, व्हाइट स्मोक। समझ में आया है क्या आपको राइट, आ रहा है क्या पूरे वीडियो में, यस ऑफ कोर्स आ रहा है। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। इससे क्या पता चलता है राइट, इससे क्या पता चलता है हमें राइट, जो अमोनिया है राइट ये रिएक्ट हुआ HCl गैस से और हमें क्या मिला, एक ही प्रोडक्ट मिला। मतलब यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स है और एक सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे हम बोल सकते हैं राइट कितना, 2 रिएक्टेंट्स, 2 रिएक्टेंट्स से क्या मिला हमें, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट मिला, सिंगल प्रोडक्ट, अंडरस्टूड, सिंगल प्रोडक्ट। देखो इसी को ही बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, समझ में आएगा फर्स्ट एक्टिविटी में ओके। दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेम इसी तरह हम एक्टिविटी नंबर 2 देखते हैं राइट। ये क्या, फर्स्ट एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो गई, मतलब 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट मिला दैट इज अमोनियम क्लोराइड, जो साल के फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में, साल के फॉर्म में, व्हाइट कलर का स्मोक होता है राइट। अगर हम एक्टिविटी 2 की बात करते हैं, व्हाट इज एक्टिविटी सेकंड, एक्टिविटी 2 की बात करते हैं तो क्या करना है, प्रोसीजर क्या है, सेम अप्रोच ले सकते हो आप राइट। एक सिंगल स्टेप्स अगर ध्यान दो तो फर्स्ट क्या करना है, मैग्नीशियम स्ट्रिप लेना है। व्हाट इज मैग्नीशियम स्ट्रिप ओके, जो कैसी होती है, सिंगल स्ट्रिप होती है ओके। मैग्नीशियम स्ट्रिप लिया है हमने राइट। उसको क्या करना है, इग्नाइट सबसे पहले होल्ड करना है। जो आपका टंग्स होता है, टंग्स मतलब जो चिमटा होता है, घर में रोटियां सेकने का जो चिमटा होता है, आपको पता होगा राइट। अगर किचन में गए होंगे, आपकी मम्मी रोटियां सेकती होंगी राइट, दैट इज टंग्स जो होता है, कैसे होता है, ध्यान दो ओके, ये पता होगा आपको ओके। ऐसा टाइम होता है, इस मैग्नीशियम स्ट्रिप को यहाँ पे क्या करना है हमने,
होल्ड करना है, क्या करना है, होल्ड करना है। ओके, दिस इज द स्टेप। और उसके बाद क्या करना है, उसे इग्नाइट करना है। व्हाट इज इग्नाइट करना है। इग्नाइट करने से क्या होगा, राइट, इससे सिंपल इग्नाइट करने से मैग्नीशियम स्ट्रिप को हमने क्या किया, इग्नाइट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, राइट, इन किसमें, एयर में। एयर है मतलब क्या है, देयर इज ऑक्सीजन, राइट, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, राइट। तो इसके बाद हमें जो रिजल्ट मिला, व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट विल गेट, राइट, ऑन द बर्निंग इन एयर, राइट, white of magnesium oxide is formed. What is white of magnesium oxide is formed. क्या फॉर्म हुआ, white of magnesium oxide, मतलब white कलर का जो मैग्नीशियम स्मोक निकला है वो फॉर्म हुआ। अंडरस्टूड। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, ये क्या है, दिस इज द टर्म्स, व्हाट इज दिस टर्म्स, जिसमें हमने मैग्नीशियम स्ट्रिप को होल्ड किया है, बाद में इग्नाइट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमें रिजल्ट मिला व्हाइट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। अगर केमिकल रिएक्शन की बात करते हो, राइट, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की स्ट्रिप जो है कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, उसको हमने क्या किया, इग्नाइट किया। इग्नाइट किया मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन जो जलने के लिए काम में आता है, क्या आता है, जलने के लिए काम में आता है। तो ये हमने यहाँ पे एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन मतलब 4 वैलेंसी है, राइट। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन वैलेंसी 2 होती है, तो इसको कितनी चाहिए, और 2 चाहिए, यानी कि 2 ऑक्सीजन के साथ 2 मैग्नीशियम। ओके, क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की। इसकी रिएक्शन होने के बाद क्या फॉर्म हुआ, दैट इज 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। समझ में आया वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई की मैंने। ओके, तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट कितने हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, हियर इज 2 रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज 1। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2 रिएक्टेंट्स फॉर्म हो रहा है और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, क्या, सिंगल प्रोडक्ट्स। अंडरस्टूड, ये था सिंपल एक्टिविटी थर्ड। समझ में आया क्या, मतलब दो रिएक्टेंट से जब सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो हमें उस इक्वेशन को क्या बोलना चाहिए, कॉम्बिनेशन। मतलब हियर इज कंबाइनिंग 2 रिएक्टेंट्स, 2 रिएक्टेंट्स एक साथ क्या हो रहे, कंबाइन हो रहे, तब जाके हमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इसी के साथ और ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम तीसरी एक्टिविटी लेते हैं, एक्टिविटी नंबर 3। व्हाट इज एक्टिविटी नंबर 3। इस एक्टिविटी में क्या करना है, व्हाट इज द प्रोसीजर, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक बीकर लेना है। ओके, एक बीकर लिया हमने, चलो बीकर, ओके, बीकर ले लिया, दिस इज द बीकर। इसका हाफ क्या भरना है, हाफ इसमें वाटर भरना है, मतलब ये जो हाफ है, राइट, बीकर, दिस इज द बीकर। ओके, बीकर के हाफ पोर्शन में क्या करना है, वाटर भरना है। व्हाट इज वाटर। ओके, हमने क्या किया, हाफ वाटर भर दिया किसमें, बीकर में। ये फर्स्ट थी। और सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो स्लेक लाइन है, दैट इज स्लेक लाइन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, हमें ऐड करना है। दिस इज द सेकंड स्टेप, राइट। तो सिंपल फ्रेश वाटर जो है, राइट, फ्रेश वाटर में हमने स्लेक लाइन को क्या किया, ऐड कर दिया। तो क्या होगा, व्हाट इज द रिजल्ट, इसका एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। व्हाट इज द result of this activity, right? Calcium hydroxide, that is calcium hydroxide is formed with large amount
large amount of heat मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी क्या होगी, फॉर्म होगी। सिंपल अगर केमिकल रिएक्शन देखिए इसकी, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, वाटर लिया है, वाटर में क्या डाला है, स्लेक लाइन डाला है। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले जो सॉलिड फॉर्म का है स्लेक लाइन, उसे लिखते हैं, राइट, दिस इज स्लेक लाइन। कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। इसमें क्या डाला, H2O, दैट इज वाटर। क्या है ये, वाटर। इसकी रिएक्शन फॉर्म होने के बाद क्या मिला है हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल्स। देखो एक सिंगल कैल्शियम है, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, कैल्शियम की वैलेंसी ओके सेटिस्फाई हो गई, ओके 2। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, जस्ट बिलो द मैग्नीशियम डाउन द ग्रुप, ओके। ये था रिएक्शन। यहाँ पे भी देखो आपको वही मिलेगा, 2 रिएक्टेंट्स, 2 रिएक्टेंट्स और सिंगल प्रोडक्ट। तो ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन क्या होगी, राइट। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, सिंपल, व्हाट इज द डेफिनेशन, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, व्हाट इज डेफिनेशन, when 2 reactants, 2 or more than 2 reactants, क्या बोल सकते हैं, 2 or more than 2 reactants, 2 or more than 2 reactants क्या काम कर रहे हैं, जस्ट कंबाइन, राइट, कंबाइन हो रहे इन रिएक्शन में। रिएक्शन में क्या हो रहे हैं, 2 और 2 पेक्षा ज्यादा रिएक्शन क्या हो रहे हैं, 2 reactants are combined in a reaction। रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन, राइट, 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो गए, सेकंड रिएक्शन 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो गए, थर्ड रिएक्शन 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो गए ड्यूरिंग द रिएक्शंस। और क्या क्या फॉर्म हुआ, जस्ट सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, ओके, to form a single product, okay, products। ये थी किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन, राइट। आपको अभी समझ में आया होगा, पूरा पता चल गया होगा कि कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ओके। तो लेट्स चलते हैं हम अगली रिएक्शंस, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन। विद द एक्टिविटीज के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ओके। सबसे पहले ये मिटा देता हूँ। अगर आपने अभी तक नोट डाउन नहीं किया है तो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। वीडियो को प्रीवियस लेके जाओ, पीछे लेके जाओ और वीडियो देखो, पूरा अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, उसका रिजल्ट क्या है, रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, राइट, कितने रिएक्टेंट्स है और कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, राइट। उससे क्या पता चलेगा आपको कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी थी वो पता चलेगा। बाद में है जो सेकंड टाइप जो है, कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हिच वन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए भी आपको क्या क्या करना होगा, जस्ट वी हैव टू टेक द प्रैक्टिकल्स, फॉर दैट प्रैक्टिकल्स एपरेटस लगते हैं, बाद में केमिकल्स भी लगते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है फॉर द अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सबसे पहले एपरेटस क्या होगा, इवेपोरेटिंग डिश ले लो, इवेपोरेटिंग डिश एंड बर्नर, राइट, बंसन बर्नर, दैट इज इवेपोरेटिंग डिश, ओके, फर्स्ट। और उसके बाद बंसन, राइट, कौन सा, बंसन बर्नर, राइट, बंसन बर्नर जो केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में यूज होता है, पीटीसी, राइट। केमिकल कौन से लेंगे, वी आर टेक द केमिकल्स। आप अलग अलग प्रैक्टिकल कर सकते हो। सबसे पहले हम शुगर से स्टार्ट करेंगे, शुगर आप ले सकते हो। उसके बाद आपके घर में कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, राइट, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। और आप
हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हो फॉर दी प्रैक्टिकल पर्पस। इन तीनों में से कौन सा भी ले लो, ठीक है। दिस इज द केमिकल्स। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट? चलो देखते हैं एक्टिविटी फर्स्ट। एक्टिविटी फर्स्ट में क्या करना है? स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में जो आपकी यूरोप्रोटीन डिश होती है, यूरोप्रोटीन डिश कैसी होती है? दिस इज द यूरोप्रोटीन डिश। ओके, यूरोप्रोटीन डिश में क्या लेना है आपको? शुगर रखना है। क्या रखना है? शुगर, राइट। यहाँ पे हमने डाल दिया व्हाट इज शुगर। ये क्या है? यूरोप्रोटीन डिश, यूरोप्रोटीन डिश। ओके, यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में यूरोप्रोटीन डिश को डाल देना है। सेकंड स्टेप क्या करना है? उसको हीट करना है बाय हेल्प ऑफ बंसन बर्नर। सेकंड स्टेप में हीट करना है। इसे क्या करना है? हीट करना है, राइट, बाय बंसन बर्नर के साथ हमने क्या करना है? इसको हीट करना है, राइट। मतलब यहाँ से हमने अगर इसको हीट कर दिया, यहाँ पे यूरोप्रोटीन डिश में इधर लिख लेता है यूरोप्रोटीन डिश। यहाँ से मैंने इस बर्नर को क्या कर दिया? यूरोप्रोटीन डिश को हीट कर दिया। ओके, स्ट्रांगली हीट करना है। कैसे करना है? जस्ट स्ट्रांगली हीट, राइट, टू द बंसन बर्नर। तो क्या फॉर्म होगा? शुगर डाल दिया फर्स्ट स्टेप में, ओके, बाद में हीट किया। व्हाट इज द रिजल्ट आफ्टर द हीटिंग, राइट? जो हमें रिजल्ट मिलेगा व्हाट इज ओनली सिंपल एक्टिविटी है, ज्यादा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। सिंपल यूरोप्रोटीन डिश लेना, शुगर डालो और उसे हीट कर दो। ओके, तो क्या मिलेगा? यहाँ पे जो शुगर है वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, बर्न आउट एंड ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म होगा, राइट। बर्न आउट एंड ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, राइट। और जो ब्लैक सब्सटेंस है ये क्या होता है? कार्बन होता है। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जलने के बाद, राइट, जो ब्लैक सब्सटेंस यूरोप्रोटीन डिश में रहता है, जो ब्लैक सब्सटेंस है वो क्या रहता है? कार्बन होता है। अंडरस्टूड? इसके अगर केमिकल रिएक्शन देखते हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन अगर हम देखते हैं, राइट, तो केमिकल रिएक्शन कैसी होती है? शुगर का फॉर्मूला क्या है? शुगर का फॉर्मूला दैट इज C12H22O11। ये क्या है? इट्स अ शुगर, राइट, शुगर है। देखो, इस शुगर को हमने यूरोप्रोटीन डिश में डाला और उसे क्या किया? बर्न किया। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं? नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली 1, राइट। इसको हमने क्या किया? जस्ट हीट किया। ओके, हीट करने के बाद क्या मिला हमें? सिर्फ ब्लैक सब्सटेंस मिला। तो ब्लैक सब्सटेंस क्या होता है? दिस इज हाउ मेनी कार्बन रहते हैं, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 12 कार्बन है, तो 12 कार्बन बचे। और यहाँ पे क्या बाहर निकला? H और ऑक्सीजन, राइट। देखो 11 ऑक्सीजन है और 22 H है, तो इसका मतलब 2 moles ऑफ H2 11 moles, दैट इज 11 H2O। ऑक्सीजन कितने हैं? 11, राइट। दिस इज द रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्टेंट कितने फॉर्म हो रहे हैं? प्रोडक्ट कितने फॉर्म हो रहे हैं? 2। मतलब एक रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है। यहाँ पे अगर बात करते हैं हम सिंपल वन रिएक्टेंट से हमें क्या फॉर्म हो रहा है? 2 प्रोडक्ट्स। ओके, 2 प्रोडक्ट्स में फॉर्म हो रहा है, राइट। दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? डिकम्पोजिशन। ओके, इसे बोलते हैं शुगर का डिकम्पोजिशन होना। आपको वाटर दिखाई नहीं देता है यूरोप्रोटीन डिश में, लेकिन जब हम हीट करते हैं जो वाटर वेपर के फॉर्म में जो निकलता है, राइट, दिस इज वाटर। ओके, और बचा होता है जो ब्लैक सब्सटेंस वो क्या है? कार्बन होता है। और इसी को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। मतलब एक रिएक्टेंट को जब हम हीट करते हैं, राइट, या किसी कैटलिस्ट को यूज करते हैं, तब उसके अगर 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, 1 से 2 मिल रहे हैं, तो हमें उसे क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये थी हमारी एक्टिविटी फर्स्ट। एक्टिविटी सेकंड अगर और अच्छे से समझना है
लेट्स डू द एक्टिविटी नंबर 2. भाई एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2 में आपको क्या करना है, सिंपल क्या है, सेम एपरेटस. कौन कौन से एपरेटस लोगे आप, राइट. फर्स्ट एपरेटस टेस्ट ट्यूब कितने लेना है, 2 टेस्ट ट्यूब. 2 टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब, ओके. 2 टेस्ट ट्यूब लिया. उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब होने के बाद एक बेंड ट्यूब लेना है. हाउ मेनी, 1 बेंड ट्यूब, ओके. बेंड ट्यूब भी लिया. उसके बाद रबर कॉर्क भी लेना है. व्हाट इज रबर कॉर्क, रबर कॉर्क. और उसके बाद रबर कॉर्क, राइट. उसके बाद क्या लेना है, बर्नर. व्हाट इज बर्नर, एटीसी. दिस इज द एपरेटस. ये क्या है, एपरेटस है. आपको सेकंड एक्टिविटी फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझने के लिए लेना है, एक्टिविटी करनी है. तो केमिकल कौन से लेंगे, व्हाट इज अ केमिकल. केमिकल आपको लेना है सबसे पहले, राइट, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, राइट. फर्स्ट कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट. नाम अच्छे से ध्यान दो, कैल्शियम CO3 होता है, कार्बोनेट, राइट. CO3 क्या होता है, कार्बोनेट होता है. अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है. तो फर्स्ट हो कैल्शियम कार्बोनेट, बाद में फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर. क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, दैट इज फ्रेश वाला, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, ये लेना है. अंडरस्टूड. ये 2 रिएक्टर लेने हैं, ठीक है. तो व्हाट इज द प्रोसीजर, इसकी हम प्रोसीजर की बात करते हैं. क्या, व्हाट इज प्रोसीजर, ओके. प्रोसीजर, तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, उस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आपको क्या डालना है, कैल्शियम कार्बोनेट. क्या डालना है, कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया. सेकंड टेस्ट ट्यूब जो आपका है, राइट, सेकंड टेस्ट ट्यूब. देखो मैं यहाँ पे एक्टिविटी करूंगी, ठीक है. दिस इज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, ओके. यहाँ पे क्या डाल दिया हमने, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट. व्हाट इज कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया. सेकंड टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, जो आपका नेक्स्ट कौन सा है, लाइम वाटर, राइट. सेकंड टेस्ट ट्यूब, ओके. इसमें क्या डालना है, लाइम वाटर, राइट. मतलब यहाँ पे हमने क्या डाला, लाइम वाटर, ओके. लाइम वाटर हमने पूरा फिल कर दिया. दिस इज, व्हाट इज दिस, लाइम वाटर, ओके. लाइम वाटर डाल दिया. उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, आपका जो ये बेंड ट्यूब है, बेंड ट्यूब क्या करना है, फिट करना है इन दोनों टेस्ट ट्यूब में, राइट. फिट बेंड ट्यूब in both test tube, okay, with help of rubber cork को क्यों फिट करते हैं, यहाँ पे हमने बेंड टेस्ट ट्यूब, ओके. यहाँ पे ओपन है, यहाँ से डाला हमने, इधर थोड़ा डीप कर दिया, राइट. यहाँ पे लाइम वाटर में हमने टेस्ट ट्यूब को, यानी कि बेड वाला जो ट्यूब है उसको डिप कर दिया. और यहाँ से ऊपर से हमने क्या कर दिया, रबर कॉर्ड लगा दिया. यहाँ से हमने टाइट वाला एयर टाइट रबर कॉर्ड, ये दिस इज रबर कॉर्ड, ओके. रबर कॉर्ड, ये क्या है, बेंड ट्यूब. व्हाट इज बेंड ट्यूब हमने लगा दिया. ये अपनी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई. उसके बाद क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपको स्ट्रांगली हीट करना है. किसके, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब को, राइट. स्ट्रांगली हीट करना है इसको. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, जो आपकी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, उसे स्ट्रांगली हीट करना है. मतलब यहाँ से हमने जो बर्नर लिया है, उस बर्नर से क्या करना है, इसको स्ट्रांगली हीट करना है, राइट. क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, ओके. हीट कर रहे हैं. तो क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने के बाद, राइट,
कन्वर्ट हो जाता है किसके, इसमें कैल्शियम, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड में, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कैल्शियम कार्बोनेट को जब ये आपकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के बाद ही हम रिजल्ट लिखेंगे। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल, ध्यान दो, केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट को जो सॉलिड फॉर्म में है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, राइट, हमने इससे क्या क्या कर दिया? स्ट्रांगली हीट कर दिया। तो यहाँ से क्या निकलेगा? कैल्शियम निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक कैल्शियम सिंगल ऑक्सीजन के साथ रहेगा और यहाँ पे दो ऑक्सीजन और एक कार्बन बाहर निकलेगा। दिस इज, ये क्या होगा? गैसेस फॉर्म। मतलब यहाँ से ये गैसेस यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे? वो इस टेस्ट ट्यूब में आएंगे, सेकंड टेस्ट ट्यूब में। और ये लाइम वाटर स्ट्रांगली हीट करने के बाद ये लाइम वाटर कन्वर्ट होगा वाइट में। क्या होगा? वाइट इसमें कन्वर्ट होगा। अंडरस्टूड? तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? राइट, व्हाट इज द रिजल्ट? ओके, दिस इज द रिजल्ट ऑफ सेकंड एक्टिविटी। देखो कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हमने हीट किया तो क्या हुआ? एक सिंगल कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड फॉर्म में है उसका स्लेक लाइन में, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है? दिस इज द कैल्शियम ऑक्साइड ये फॉर्म हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। और कार्बन डाइऑक्साइड जब इस ट्यूब से बाहर निकलेगा, राइट, ये वाला कौन सा है? दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। आफ्टर द स्ट्रॉन्ग हीटिंग यहाँ से ये गैस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की जाएगी और लाइम वाटर में मिल जाएगी। दिस इज द बुड़बुड़े। ये क्या है? बुड़बुड़े किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के, जो लाइम वाटर में है, राइट। और इसकी वजह से ये जो लाइम वाटर है टर्न होगा किसके अंदर? टर्न होगा व्हाइट में। अंडरस्टूड? रिजल्ट क्या है? लाइम वाटर टर्न टू मिल्की। ओके, व्हाइट कलर फॉर्म हो रहा है, मतलब मिल्की फॉर्म हो रहा है। फर्स्ट रिजल्ट लाइम वाटर, राइट, टर्न इनटू मिल्की। मिल्की किसकी वजह से? ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पे आएगा, आपको पता होगा फायर एक्सटिंग्विशर कैसे होता है, जब हम उसे निकालते हैं या जब आग लगती है उसे बुझाने के लिए निकालते हैं तो व्हाइट कलर का पाउडर आता है, राइट। तो वही यहाँ पे आने के बाद इस लाइम वाटर को क्या बनाएगा? मिल्की बनाएगा। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड, जो आपने यहाँ पे जलाया है, राइट, किसको जलाया? कैल्शियम कार्बोनेट को, क्या CaCO3 को हमने जलाया इसमें फर्स्ट ट्यूब में। तो यहाँ से निकल के क्या बचता है? उस पे क्या बचा? सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्या है? ये स्लेक लाइन, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड रिमेन इन फर्स्ट ट्यूब, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड remains in first test tube. Okay, this is our second activity. यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है, दिस इज सिंगल रिएक्टेंट्स एंड क्या फॉर्म हो रहा है? टू प्रोडक्ट्स। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? टू प्रोडक्ट्स। फर्स्ट इसमें भी सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए, सेकंड एक्टिविटी में भी सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए, टू प्रोडक्ट फॉर्म हुए। मतलब जब एक सिंगल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो आप उसकी डेफिनेशन भी अच्छे से लिख सकते हो, राइट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे बोल सकते हैं? डिफरेंट, हाउ टू डिफाइन, राइट। चलो मैं डेफिनेशन लिखता हूं यहाँ पे। व्हाट इज डेफिनेशन? ओके, when two or more, okay, two or more reactants are, sorry, two or more reactants नहीं बोल सकते, products, okay, products are formed in a reaction from single reactant है, single
रिएक्टेंट्स, राइट। समझ में आया क्या? मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट से, राइट, सिंगल रिएक्टेंट से जब टू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, राइट, ड्यूरिंग द रिएक्शंस, तब हमें उसे क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये थी आपकी सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया आपको? राइट, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो, राइट। इसके बाद और अगर आपको अच्छे से समझना है तो ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस है। मैं केमिकल रिएक्शन नीचे लिख के देता हूँ। फर्स्ट, ये आपको समझ में आया होगी, दिस इज द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, ओके, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन और द डिकम्पोज, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड है, राइट। और अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, राइट, दिस इज 2H2O, राइट, और H2O2, H2O2 दिस इज क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन क्या बोल सकते हैं इसको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट। इसका क्या होता है? स्लोली डिकम्पोजिशन, राइट, क्या होता है? स्लो डिकम्पोजिशन, स्लो, हम लिख सकते हैं इसको डिकम्पोजिशन, राइट, स्लो डिकम्पोजिशन। ये कैसे होता है? नेचुरली, राइट। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है नेचुरली उसका स्लोली क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है, उसको हीट की जरूरत नहीं होती। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट होता है, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 कितने? 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? 2H2O, दिस इज लिक्विड फॉर्म। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कौन सा फॉर्म है? लिक्विड फॉर्म। और यहाँ से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? दिस इज ऑक्सीजन गैस। क्या है? ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। मतलब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो क्या होता है? स्लोली डिकम्पोज होता है नेचुरली, और हमें वाटर मिलता है और ऑक्सीजन इवेपोरेट होता है। अंडरस्टूड? समझ में आया आपको? सेम इधर भी देख सकते हो, ये मिला, क्या मिला आपको? यहाँ पे वाटर मिला, और वाटर भी क्या होता है? डिकम्पोज होता है, राइट। ये वाटर भी फर्दर डिकम्पोज होता है, राइट, बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब देखो, समझ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और एक सिंपल सी रिएक्शन देखते हैं वाटर की, ओके। ये समझ में आया ना? अच्छे से डायग्राम निकाल लो, ओके, और उसे अच्छे से प्रिपेयर करो, राइट। और नेक्स्ट हम वाटर का डिकम्पोजिशन, ये सेकंड समझ में आया आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो थर्ड वाला देखते हैं वाटर का डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है। ये 2H2O जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, राइट, वाटर, उसका डिकम्पोजिशन कैसे होता है, राइट, लिक्विड फॉर्म में। जब आप इसका डिकम्पोजिशन क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन, व्हाट इज, हम इसको बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन, मतलब एक रिएक्टेंट से, राइट, डिकम्पोजिशन कब होता है? जब सिंगल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स में फॉर्म होता है। कब फॉर्म होगा? जब यहाँ से इलेक्ट्रिक क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है, राइट, आफ्टर पासिंग पास इलेक्ट्रिक करंट, जब हमने वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया तो क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है, राइट। और क्या फॉर्म होता है? दैट इज, कितने हाइड्रोजन है? 2 है, दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन गैस क्या होती है? बाहर निकलती है, और ऑक्सीजन गैस भी क्या होती है? बाहर निकलती है। दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। ये क्या है? वाटर का डिकम्पोजिशन अगर बोला तो कैसे होगा? जब इलेक्ट्रिक एनर्जी पास होती है, राइट। कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? हमने क्या किया? वाटर में से पास किया, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। आप जब 11th और 12th में आए होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट, इलेक्ट्रोलाइसिस, अंडरस्टूड। वाटर को डिकम्पोज कैसे? वाटर डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, राइट। कब? जब इलेक्ट्रिक करंट हमने पास कर दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी पास कर दी वाटर में से, राइट, तो उसके 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुए, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इट इज नोन एज
इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी, इलेक्ट्रोलाइसिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपको पूछा गया है व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, व्हेन, राइट, इलेक्ट्रिक current pass through the water, right, that is electric energy pass through the water, right, it decomposes into two products, that is hydrogen gas and oxygen gas, it is known as electrolysis। डेफिनेशन आपको लिखना है, अच्छे से सुनो मेरे वर्ड्स और नोट डाउन करो। ये थे आज के दो रिएक्शंस, जो कौन से थे, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब राइट, दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट में फॉर्म होता है, कंबाइन हो जाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सिंपल वर्ड को ध्यान रखो, कॉम्बिनेशन, राइट, दो रिएक्टेंट कंबाइन टू सिंगल प्रोडक्ट्स, राइट। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसका उलट, मतलब एक रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है, राइट, एक रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपके पास एक्टिविटी भी है, राइट, सारे रिएक्शन भी आपने देख लिए, राइट। अच्छे से नोट डाउन करो, क्योंकि एग्जाम में आप जितना अच्छा लिखते हो, जितना अच्छा डेमोन्स्ट्रेट करते हो, उतने आपको फायदा होता है। अंडरस्टूड? ये था आज का वीडियो। अगर सही में आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, राइट, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो। तभी चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी मेरी एनर्जी बढ़ती रहेगी, मुझे अच्छा लगेगा, राइट, और मैं वीडियो बनाते जाऊंगा, अपना काम कभी छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो कीप कंटिन्यू वॉचिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग ऑफ माय चैनल्स, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।